वीडियो में जो कि जीव विज्ञान के चैप्टर संख्या पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन से बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुभ्रूणता। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल किसी न किसी जिले में आता ही आता है। तो आज हम बात करेंगे बहुभ्रूणता के बारे में। तो बहुभ्रूणता क्या होती है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बहुभ्रूणता। देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी पॉली मीन्स होता है मैनी। मैनी अर्थात हिंदी में बात करें तो बहुत, और एम्ब्रियोनी मीन्स होता है भ्रूण। तो इसकी जो हिंदी हो जाती है बहुत से भ्रूण। यहाँ अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में सो इजी है। बहु माने बहुत होता है और भ्रूणता माने भ्रूण। अब डेफिनेशन कैसे हमको लिखनी है, तो जब किसी बीज में ऐसे करके, जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हों, या आप कह सकते हैं एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हों, तो इसे ही बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है जो कि नाम से ही पता चल जाती है कि बहु माने बहुत और भ्रूणता माने भ्रूण। या इंग्लिश में बात करें तो पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी माने बहुत, और एम्ब्रियोनी मीन्स भ्रूण। अर्थात जब बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हों तो इस कंडीशन को बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब हम बात करेंगे बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। तो बहुभ्रूणता की खोज यहाँ हम लिखेंगे बहुभ्रूणता की खोज 1719 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखें। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी क्वेश्चन, अतिलघु उत्तरी प्रश्न में भी पूछ सकता है। तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, और इन्होंने इसे संतरे के बीजों में खोजा था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किस में की थी, तो संतरे के बीजों में की थी। संतरे को सिट्रस भी बोलते हैं, याद रखेंगे नाम। कभी कभी सिट्रस भी लिख सकता है, तो सिट्रस, क्योंकि नींबू का बोटेनिकल नाम होता है सिट्रस कैंकर। तो ये सिट्रस के बीजों में की थी। इसके अतिरिक्त बहुभ्रूणता पाइनस में भी पाई जाती है। अब देखिए, बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है। तो बात करेंगे भ्रूणता के प्रकार। बहुभ्रूणता के प्रकार। तो बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जो प्रकार है वह होता है वास्तविक बहुभ्रूणता। अंग्रेजी की बात करें तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। वास्तविक बहुभ्रूणता, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी भ्रूण में बीज में, यहाँ पर भ्रूण नहीं बीज आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब किसी बीज में भ्रूण
एक ही भ्रूण कोश की विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं। विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं। तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? वास्तविक बहुभ्रूणता कहलाती है। इसके अतिरिक्त दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा प्रकार होता है इसका कूट या असत्य बहुभ्रूणता। कूट या असत्य बहुभ्रूणता। तो इसमें क्या, इसमें कंडीशन जब किसी बीज में भ्रूण बीजांड के, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, बीजांड के अलग भ्रूण कोशों या स्थानों पर बनते हैं तो इस स्थिति को कूट या असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। कूट या असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। तो आइए एक बार से फिर पुनः रिवीजन करते हैं हम। सबसे पहले बहुभ्रूणता, नाम से ही पता चलता है कि बहु माने बहुत और भ्रूणता माने भ्रूण, अर्थात किसी बीज में जब एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हों या पाए जाते हों तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बात करते हैं बहुभ्रूणता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बहुभ्रूणता की खोज 1719 में ल्यूवेनहॉक, डेट मेंशन नहीं रखता है लेकिन हमने यहाँ डेट लिख दी है, जरूर नहीं कि आप डेट याद रखें। तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इन्होंने संतरे को हम लोग सिट्रस भी बोलते हैं, सिट्रस के बीजों में इसकी खोज की थी। इसके अतिरिक्त बहुभ्रूणता पाइनस में भी पाई जाती है। आगे अगर बात करें हम बहुभ्रूणता के प्रकार, तो ये 2 प्रकार की होती। सबसे पहले होता है वास्तविक बहुभ्रूणता। वास्तविक बहुभ्रूणता में देखिए, जब किसी बीज में भ्रूण एक ही भ्रूण कोश की विभिन्न कोशिकाओं में बनते हैं। देखिए यहीं पर इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि जब किसी बीज में भ्रूण एक ही भ्रूण कोश की विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं तो यह स्थिति वास्तविक बहुभ्रूणता कहलाती है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रकार हम देखेंगे कूट या असत्य बहुभ्रूणता। जब किसी भ्रूण बीजांड के अलग भ्रूण कोशों के या स्थानों पर बनते हैं तो इस स्थिति को कूट या असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि कोई वीडियो नया अपलोड किया जाए उसका वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसी के साथ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट।